हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी एजुकेशन पॉइंट में। आज हम राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र के महत्वपूर्ण 17 प्रश्नों की विशेष चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 है, मोहर्रम के अवतार पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? नंगाड़ा, ताशा, मांदल या मंजीरा? तो प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर हो जाएगा बी, ताशा। प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर हो जाएगा बी। इस वाद्य यंत्र को तांबे की चपटी परत पर बकरे का पतला चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इसे बांस की खपचाइयों से भी मुहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। ये थोड़ा सा आप याद रख लेना। प्रश्न संख्या 2 है, रावण हत्था क्या है? एक प्रकार का नृत्य, वाद्य यंत्र, एक पुस्तक का शीर्षक या स्थान का नाम? तो रावण हत्था एक प्रकार का क्या है? वाद्य यंत्र है। बात करें रावण हत्था की, तो इस वाद्य यंत्र को बनाने के लिए नारियल की एक कटोरी जो बांस के साथ लगी होती है पर खाल मंडी जाती है। बांस में जगह जगह पर खूंटियां लगा दी जाती है जिससे 9 तार बंधे होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इस यंत्र को बजाने वाली गज धनुष के समान होती है जिस पर घोड़े के बाल व घुंघरू बंधे होते हैं। इस वाद्य यंत्र को प्रयोग पाबूजी के अनुयायी थोरी जाति के भोपे होते हैं और डूंगर जी जवाहर जी के भोपे होते हैं। वह कथाएं बाजते समय इसका प्रयोग करते हैं। अब आपको यहाँ से एक प्रश्न यही भी याद हो गया कि पाबूजी के जो अनुयायी होते हैं थोरी जाति के, वो कौन सा यंत्र का उपयोग, वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो रावण हत्था का करते हैं। ये भी आप याद रख लेना। प्रश्न संख्या 3 है, राजस्थान में भाट जाति के प्रमुख कार्य है विभिन्न परिवार की वंशावली का अभिलेख करना। प्रश्न संख्या 3 का ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन संख्या 4 है कि राजस्थान में लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? एक सा कौन सा कथन है जो 3 सही है और 1 सही नहीं है? तो मैं आपको सीधा बता देता हूं, फूक वाद्य यंत्र बाकिया एवं करना को मांगलिक अवसर पर नहीं बजाया जाता। तो प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि बाकिया सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य है। यह मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है, बल्कि इसमें क्या लिखा है? मांगलिक अवसर पर नहीं बजाया जाता। तो ये आप थोड़ा विशेष याद रख लेना। बाकी सब सही है। बफंग एवं रावण हत्था दोनों तत् वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है। अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूक वाद्य यंत्र है, ये भी सही है। ढोलक और नौबत नंगाड़ा एवं चंग थाप वाद्य यंत्र है, ये भी सही है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद नहीं है? रावण हत्था, जंतर, अलगोजा और कमायचा। तो प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर हो जाएगा सी, अलगोजा, क्योंकि बांस नली से निर्मित बांसुरी की तरह सुशील वाद्य यंत्र अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। यह भी आपको याद रखना है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। क्या है? राज्य वाद्य यंत्र है, ये आपको याद रखना है। और ये कौन सा यंत्र आता है? तो ये सुशील में आता है। किसमें है? सुशील में। ये थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? अलगोजा, बफंग, रावण हत्था या तंदूरा? अभी मैंने आपको बताया है ए, अलगोजा इसका सही आंसर हो जाएगा। जो बांसुरी की तरह होता है यह राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है, यह भी आपको याद रख लेना है। प्रश्न संख्या 7 है, मुंह द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर क्या होगा? अलगोजा होगा, सतारा, मशक या रवाज? प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर हो जाएगा डी, रवाज। रवाज और कमायचे की तरह तत्ववाद्य यंत्र है। ये कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्ववाद्य यंत्र है, तत्ववाद्य यंत्र है। रवाज और कमायचा ये दोनों तत्ववाद्य यंत्र में ही आते हैं। ये भी आपको साथ में कमायचा का भी याद रखना है। प्रश्न संख्या 8 है, कौन सा तत्ववाद नहीं है? सतारा, रवाज, जंतर या चौतारा? तो प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर हो जाएगा ए, सतारा।
मैं आपको बात करें सतारा की, तो सतारा सुशील वाद्य यंत्र बांसुरी, अलगोजा व शहनाई का मिश्रित रूप है। क्या सतारा किसका है? बांसुरी, अलगोजा व शहनाई का मिश्रित रूप है सतारा। यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में बजाया जाता है। कौन से जिले में? जैसलमेर, आपको याद रखना है जैसलमेर, एक आपको याद करना है बाड़मेर। इन दो जिलों में यह बजाया जाता है। शहनाई, अलगोजा और बांसुरी का यह मिश्रित वाद्य यंत्र है सतारा। ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 9 है, तार लगा वाद्य यंत्र है। प्रश्न संख्या 9 है, तार लगा वाद्य यंत्र है अलगोजा, खड़ताल, डेरू या जंतर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जंतर, क्योंकि जंतर वीणा की आकृति की तरह के इस वाद्य यंत्र में 2 तंबू होते हैं जिसकी डांड बांस की बनी होती है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग देवजी की फड़ गाते समय गुजरों के भोपे गले में लटकाकर करते हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी एग्जाम की दृष्टि से। अगर वाद्य यंत्रों में से कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा, इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाएगा। ये भी आपको 100% गारंटी के साथ मैं बता देता हूं। प्रश्न संख्या 10वां है, मंदिरों और राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है ढोल, नौबत, नगाड़ा या ताशा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से भी, या आप इसे याद कर लीजिएगा, स्टार लगा लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर हो जाएगा बी, नौबत। यह वाद्य यंत्र धातु की अंडाकार कुड़ी पर भैंसे की खाल मढ़कर चमड़े की डोरियों से कसकर बनाया जाता है। ये थोड़ा आप याद कर लेना। यह लकड़ी के डंडे से और बजाया भी जाता है, ये आप थोड़ा याद कर लेना। प्रश्न संख्या 11वां है, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक है। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है? तो इसका प्रश्न संख्या 11वें का सही आंसर हो जाएगा पंडित पुरुषोत्तम दास, भी इसका सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 12वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें है सुरनाई, अलगोजा, नागफणी या कमाइचा। तो प्रश्न संख्या 12वें का सही आंसर क्या होगा? इसका जो होगा केवल 4 नंबर वाला सही है, कमाइचा। ये सुशील वाद्य यंत्र नहीं है, बाकी सब है। सुरनाई भी है, अलगोजा भी है, नागफणी है, सब सुशील वाद्य यंत्र है। लेकिन जो नहीं है वह है डी वाला। प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर हो जाएगा ए। क्या आंसर हो जाएगा? ए, डी। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13वां है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ बफंग है, सदीक खा कौन सा है? एक तरफ नर है, जहूर खा, अलगोजा, करना भील और खड़ताल रामनारायण चौधरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना और याद कर लेना। एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा मैं बता देता हूं। तो जैसे बफंग का है जहूर खा, एक पहले में दूसरा कर लो। दूसरा है नड़ वाला, तो इसमें करना भील कर लो 3 वाला। तीसरा है अलगोजा, तो अलगोजा का कर लो आप 4 रामनारायण चौधरी। लास्ट का है चौथा है खड़ताल, तो खड़ताल का कौन बच गया? खड़ताल का बच गया सदीक खा। पहले में दूसरा ये है, इसमें भी है, इसमें भी है। दूसरे में तीसरा सिर्फ इसी में है। प्रश्न संख्या 13वें का सही आंसर हो जाएगा ए, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। प्रश्न संख्या 14, कौन सा कथन का कामायचा के बारे में असत्य है? कौन सा कथन कामायचा के बारे में असत्य है? प्रश्न संख्या 14वें का सही आंसर बताइए। प्रश्न संख्या 14वें का सही आंसर हो जाएगा कामायचा को वायलिन का अग्रिम माना जाता है। यह असत्य कथन है, बाकी सब सत्य कथन है, यह आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 15 है, बाकिया, सिंगी और बाकिया, सिंगी और टोटा लोकवाद किस परंपरा से संबंधित है? तत्ववाद, अवनद, घनवाद या सुशीलवाद? तो प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर हो जाएगा डी, सुशीलवाद। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
सुमेलित कौन सा युग सही है? खड़ताल, सुशील, रबात, तत्वाद्य या बाकिया घनवाद्य, डेरू, सुशील वाद्य। तो प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर हो जाएगा बी, रबात, तत्वाद्य। यह सुमेलित सही है, बाकी सब गलत है। खड़ताल घनवाद्य यंत्र है, ये खड़ताल है, ये घनवाद्य यंत्र है, आपको ये याद रखना है। बाकिया सुशील वाद्य यंत्र है, बाकिया है यह सुशील वाद्य यंत्र है, और जो डेरू है वह अवनद वाद्य यंत्र है, ये अवनद वाला है, बाकिया सुशील है, और खड़ताल घनवाद्य यंत्र है, इसलिए ये सभी गलत है। रबात इसलिए सही है क्योंकि यह रबात तत्ववाद्य यंत्र ही है और इसमें सही पूछा है। प्रश्न संख्या 17 जो हमारी क्लास का आज अंतिम प्रश्न रहने वाला है, वही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपके कितने क्वेश्चन 17 में से सही हुए हैं। मोरचंग जिसको ज्विज हॉर्स है, प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर हो जाएगा सी, वाद्य यंत्र। ये एक तरीका का मोरचंग वाद्य यंत्र है, और आपको बता देता हूं मोरचंग सुशील वाद्य यंत्र है। कौन सा है? सुशील वाद्य यंत्र है, ये भी आप याद रख लेना। ये सुशील वाद्य है जिसका पतले लोहे की पतली राड जिसके दोनों भोर छड़ लगाई जाती है, इसके मुंह को घुमाव देकर बनाया जाता है। आज आपके लिए एक प्रश्न है, राम नारायण चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पहले मैं ये आपको करवा भी चुका हूं, तो आपको ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है राम नारायण चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, यह आप कमेंट बॉक्स में बताना।